हेलो दोस्तों, यह एनसीईआरटी श्रृंखला की दूसरी क्लास है। जो दृष्टि का हम लोग एनसीईआरटी का भारत में विश्व का भूगोल का कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग आगे का टॉपिक जो दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा टॉपिक है, उसको कवर करेंगे आज। ऑलरेडी एक हम लोग कवर कर लिए थे, आज ये दूसरी क्लास होगा। हमारे टॉपिक एक हो गया था, ये हमारी आवास। आज दूसरे टॉपिक कवर करेंगे। इसी तरह आगे भी हर एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। दूसरा टॉपिक यहाँ है ग्लोब एवं ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो ये हम लोग कवर करेंगे आज। चलिए आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें वीडियो अगर पसंद आए तो। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे के कथन पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश के प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त ध्रुवों की ओर जाने से अक्षांश का आकार घटता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण किसी की कोणीय दूरी को मापने को देशांतर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और 2 दोनों। तो इसका सही सटीकरण क्या व्याख्या क्या हो दिया है, देखते हैं। दिया हुआ केवल 1 और 2 सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवतीय वृत्त से 2 ध्रुव की ओर अंशों में से मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थित सभी समानांतर ध्रुवों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत वृत्त जाने के अक्षांश घटता है तथा आकार घटता जाता है। आगे क्वेश्चन तो नीचे दिए गए सुमिलित कीजिए। इसमें सुमिलित करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही व्याख्या, इसका व्याख्या क्या वो देखते हैं। ये व्याख्या विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश की रेखाएं भी है। कौन कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा आर्कटिक वृत्त है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव तथा आर्कटिक वृत्त है। नीचे दिए गए युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है इसको। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध। कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच का शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र को उष्ण कटिबंध। तो इसका राइट आंसर दिया जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। ये सही सटीकरण देखते हैं क्या दिया है इसका। व्याख्या क्या दिया है इसमें। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश एवं सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त के वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपरी नहीं आ पाते हैं। इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त वृत्तों को
अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए, जैसे 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 हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांश को अंशों में मापा जाता है तथा अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतरीय हिमयुत्तर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले देशांतर हिमयुत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों को दूरी कितनी है। हिमयुत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त का अधिकतम दूरी 11.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 0 किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न क्या है? आगे की प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर जो नंबर बी, प्रमुख हिमयुत्तर। इसका व्याख्या क्या दिया हुआ? देशांतर हिमयुत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी देशांतर के निश्चित किया गया कि ग्रीनविच, यहाँ की ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, जिससे गुजरने की वाली हिमयुत्तर पूर्व पश्चिम और गिनती शुरू की जाती है। इस हिमयुत्तर को प्रमुख हिमयुत्तर कहते हैं। इसका मानक यूरोपीय देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने वाले आधार बना है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। आगे का क्वेश्चन 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख हिमयुत्तर तथा 180 डिग्री हिमयुत्तर मिलाकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। नंबर 2 है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी हिमयुत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं दोनों कथन सत्य है। तो इसका व्याख्या क्या हो दिया हो? उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। प्रमुख हिमयुत्तर 180 डिग्री हिमयुत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश के पूर्वी तथा पश्चिम के लिए अक्षांश को पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, निम्न दिए गए कथन पर से विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व से स्थान के समय ग्रीनविच समय के आगे होता है तथा पश्चिम के स्थान पर से पीछे होता है। नंबर कारण आर में दिया है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही एवं आर गलत है। इसका व्याख्या क्या दिया हुआ देखते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः यह स्थान ग्रीनविच से पूर्व उनका मध्य समय ग्रीनविच से आगे तथा जो कि पश्चिम में उसका समय पीछे होगा। 9 नंबर क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने 1 डिग्री पर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इसमें पृथ्वी अपने 1 डिग्री पर 24 घंटे में 365 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे में 365 डिग्री, तो 1 घंटा में 365 बटा 24 15 कट गई, 15 24 60। उसके बाद 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में 60 बटा 15 यानी 4 मिनट। अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच 20 डिग्री पूर्व से स्थित तथा ग्रीनविच उस स्थान के समय कितना अंतर होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा 20 मिनट। देखता है इसमें 1 घंटा 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 20 डिग्री देशांतर 20 गुना 4 यानी 80 मिनट। तो 1 घंटा यानी 1 घंटा 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे होंगे तो उस स्थान पर दोपहर 1:20 होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 नंबर में कहा गया भारत के किस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है? भारत का मानक समय किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। इसका व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका व्याख्या दिया हुआ है भारत में गुजरात, द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय से 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यकता है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाली किसी भी यमोत्तर के स्थानीय समय रेखा का मानक समय रेखा माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानव यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोत में से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया है से होकर गुजरती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। उसके बाद आगे टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ हो जाएगी। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितने डिग्री आगे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। तो भारत का मानक समय उत्तर से 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, अतः यह के मानव समय ग्रीनविच के समय 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। इसीलिए हम जब लंदन में होंगे तो 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। थैंक यू। आगे के टॉपिक में दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आगे का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। अगर वीडियो सही लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।